नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जिस बांग्लादेश को भारत के सैनिकों ने अपने खून से सींचा था, उस बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए बहाया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। उनका सिर्फ इतना कसूर है कि वो हिंदू हैं। सोचिए, बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास, जो एक दलित हिंदू था, उसकी जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई शर्मनाक तरीके से, जिस तरह से जिहादियों ने उसकी मॉब लिंचिंग की, उसके बाद भी बांग्लादेश में जो हिंसा है हिंदुओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। खबर यह भी है कि बांग्लादेश में जब दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद एक हिंदू युवक को सिर्फ इसलिए जिहादी भीड़ ने पीटा और उसका पीछा किया क्योंकि उसने अपने हाथ में कलावा बांध रखा था। कलावा बांध रखा था जो उसके हिंदू होने की पहचान थी। कलावा देख करके उस हिंदू युवक पर हमला किया गया। कल मैंने दो टूक के शुरू में बताया था, चटगांव के अंदर कुछ हिंदुओं के घर जला दिए गए, जिहादियों ने जलाए, और उन जिहादियों ने घर जलाने से पहले दरवाजे बाहर से बंद कर दिए ताकि वो जिंदा जल जाएं। कैसे कैसे वो घर तोड़कर, मकान दीवार तोड़कर के बाहर आए, वो एक अलग कहानी है। और आज बांग्लादेश में एक पेट्रोल बम धमाके की खबर है, और वो पेट्रोल बम धमाके की खबर जो है, वो खबर ये कह रही है कि दरअसल वो पेट्रोल बम धमाका एक चर्च के पास हुआ। कल क्रिसमस है, तो एक चर्च के पास बम धमाका किया गया, एक व्यक्ति की मौत हुई जैसी खबर है। इसका अभी डिटेल पूरा नहीं मिला, लेकिन बांग्लादेश की यह स्थिति है। वो बांग्लादेश जहां पर मोहम्मद यूनुस, सो कॉल्ड नोबेल पुरस्कार के विजेता, जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो भारत के कई नेताओं ने जो है उस पर तालियां बजाई थी। भारत के कई यूट्यूबर्स, कई जो भारत के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ बांग्लादेश में एक तानाशाह सरकार का अंत हुआ और वहां इतने काबिल आदमी को बिठाया गया। आज उस बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। लेकिन दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद मेरे पास कुछ कागज हैं, ये प्रिंट आउट्स हैं। ये प्रिंट आउट जो हैं अमेरिका के एक सांसद की चिट्ठी है। अमेरिका के सांसद जो है थॉमस आर सुजोई, उनकी चिट्ठी है। ब्रिटिश एमपी टॉम मॉरिसन ने एक चिट्ठी लिखी है, वो है। इसके साथ साथ कनाडा के सांसद शिव मोजूमदार ने एक इंटरव्यू दिया है और दीपू चंद्र दास की हत्या की कड़ी निंदा की है। और इन कई सांसदों ने तो यूनाइटेड नेशन से सवाल पूछे हैं कि वो चुप क्यों हैं। मोरक्को के एक पत्रकार हैं हारून अल रशीद, उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट करा है और यह पूछा कि हिंदुओं को इस तरह से लिंच क्यों किया जा रहा है बांग्लादेश में। रूस के, इजराइल के कई पत्रकार जो है लगातार, पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। दुनिया भर से कुछ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन भारत में क्या आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता को हिंदुओं की इस हत्याओं पर, हिंदुओं की लिंचिंग पर सवाल उठाते देखा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यह मुद्दा विधानसभा में उठाया और उन्होंने यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि वो लोग भारत में जो दरअसल गाजा पे छाती पीटते थे, कैंडल लाइट जो मार्च निकालते हैं, गाजा पर ट्वीट करते हैं, लेख लिखते हैं, आंसू बहाते हैं, इस मामले में, एक दलित हिंदू की हत्या के मामले में चुप क्यों हो जाते हो? आज बीजेपी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सवाल उठाया। बीजेपी ने ममता बनर्जी और साथ साथ राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से कई बार यह कहा जा रहा है सरकार की विदेश नीति, सरकार की, और ये कांग्रेस का हक है सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। लेकिन सवाल यह है, आपके सांसद, आपके वो नेता जो गाजा पे छाती पीटते हैं, आज वो चुप क्यों हैं? ये चुप्पी शर्मनाक है और ये चुप्पी चुभने वाली है।
दो टूक में आज हम इसी पर सवाल उठाना चाहते हैं, इस चुप्पी पर सवाल उठाना चाहते हैं। बहुत संभव है कि हमारे प्रोग्राम के बाद इनमें से कुछ नेताओं को शर्म आ जाए और उसके बाद कम से कम वो अपना मुंह खोल लें, क्योंकि बोलना भी बड़ा जरूरी है। खामोशी चुभने वाली है, चुप्पी चुभने वाली है। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आवाज तो उठाइए। दुनिया में आपकी आवाज तो गूंजेगी, दुनिया को मालूम तो पड़ेगा, आपकी आवाज के मार्फत से मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता चुप हैं, तो कांग्रेस के छुट भैये, और उनमें कोई छुट भैये भी नहीं है, उनमें कोई बड़ के भैया भी हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, जो इस सवाल उठा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरह से भारत में हो रहा है वही तो बांग्लादेश में हो रहा है। भारत और बांग्लादेश को एक साथ तोल रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो इस तरह से वो बांग्लादेश के जिहादियों को, बांग्लादेश के नरभक्षी जो जिहादी हैं, उस जिहादी जमात को वो एक बचाने का काम कर रहे हैं, उनको शेल्टर देने का काम कर रहे हैं, और बड़े नेता चुप हैं। आज दो टूक में इस चुप्पी पर सवाल करेंगे। उससे पहले सुनवाता हूं इस चुप्पी को लेकर किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में सवाल उठाया, और साथ साथ जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ने भी सवाल उठाया। मैं देख रहा था कि विपक्ष की तरफ से कुछ आवाजें मिले तो वो भी मैं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन विपक्ष की आवाजें जो हैं वो मुझे एक दो कुछ मिली हैं, लेकिन क्या मिली है वो भी सुन लीजिए कल से आज तक। सुनिए जरा। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सुन चुकी है। वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। राहुल गांधी जर्मनी के अंदर मौन, और एक बार भी राहुल गांधी द्वारा इसमें खुलकर एक शब्द नहीं कहा गया। विवशताओं के कारण जो हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश के अंदर निर्मम उसकी हत्या हुई, उसमें उनकी मौन स्वीकृति है। जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है। यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये तो गलत है, ये जाती है, लेकिन मामला दूसरे मुल्क का है। दूसरे मुल्क के मामले में हम लोग को कहाँ तक बोलना उचित होगा। बांग्लादेश में संख्यालघु हिंदुओं ने काफी घबराए हुए हैं, डर के मारे वो भाग के वहां से हिंदुस्तान आना चाहते हैं। केंद्र की सरकार जरूरत पड़े ये मुद्दे को लेकर बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हर संभव प्रयास करे।
बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो अधर्म की पराकाष्ठा है, पूरे सनातन पे हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी दुनिया के जितने भी ऐसे देश हैं जो शांति चाहते हैं, उनको इसमें दखल देना चाहिए। हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म को इस तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चलिए, तो तमाम आवाजें मैंने सुनाई, तमाम बयान आपको सुनाए। इसी को लेकर आज की चर्चा ये चुप्पी चुभने वाली है। मेरे साथ आज डिबेट में 5 मेहमान जुड़े, आइए परिचय करवा देता हूं। धनंजय गिरी जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी जी। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं निखिल जैन। मेरे साथ अशोक यादव जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जो है भास्कर सिन्हा रॉय जुड़े हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। और मेरे साथ आध्यात्मिक गुरु प्रज्ञा भारती जी स्टूडियो में जुड़ी हैं। आप सभी का शुक्रिया, स्वागत। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, और धनंजय गिरी और निखिल जैन को मैं 1.5 मिनट दूंगा, लेकिन जैसे अभी आपने शत्रुघ्न सिन्हा को सुना, शत्रुघ्न सिन्हा कौन है? वो टीएमसी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने कहा कि मामला दूसरे देश का है, हमको क्यों बोलना है? गलत हुआ, लेकिन हम कैसे बोले? मामला तो दूसरे देश का है। यही फॉर्मूला टीएमसी या बाकी लोगों का गाजा पर लागू नहीं होता, फिलिस्तीन पर लागू नहीं होता। हिंदू मरेगा, हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं विदेश नीति है। हम क्यों बोले भाई, दूसरे देश का मामला है। और ऐसे एक नहीं है हिंदुस्तान में, ऐसे बहुत नमूने, अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, ये नमूने ही हैं जो गाजा के मामले में छाती पीटते हैं और कहते हैं कि नहीं दूसरे देश का मामला, बांग्लादेश के। एक और नमूना आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आता हूं। ये नमूना कौन है? ये नमूना जो है साजिद, मौलाना साजिद रशीदी। इसका एक बयान आपको सुनवा रहा हूं। इसने अभी मेरे पास खबर आई। इस साजिद रशीदी ने कहा है, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, अपने घर को हम नहीं देख रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेना देना। नमूना साजिद रशीदी। अब इसी नमूने का आपको एक और बयान सुनवाता हूं। इजराइल और लेबनान के बीच जब टेंशन थी, तो ये कह रहा है सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए और इजराइल को पूरी तरह मिटा देना चाहिए। इजराइल को मिटा दो, क्योंकि वो लेबनान पर उसने हमला किया। ये दूसरे देश का मामला नहीं था, ये साजिद रशीदी जी की बुआ और फूफा के बच्चों का मामला था, उनके चचा जान का मामला है। इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, ये उनके चचा का मामला है, उनके अंकल का मामला है, बुआ फूफी का मामला है। उसमें नाक घुसाएंगे, बांग्लादेश के बारे में ज्ञान देंगे कि दूसरे देश का मामला हम क्यों ताक झांक कर रहे हैं। ये नमूने हैं। निखिल जैन, ये चुप्पी चुभने वाली है। अशोक जी, राहुल गांधी भी बोल सकते थे, एक बड़े मंच पर थे, वो जर्मनी में थे, वहां से आवाज उठा सकते थे। दूसरे नेता बोल सकते थे, जिन्होंने देश में बोला उनके बयान आपके सामने हैं, मुझे कुछ उस पर कहने की जरूरत नहीं है। वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि हिंदुओं को हमले हो रहे हैं तो इसलिए वहां भी हो रहे हैं, और राहुल गांधी खामोश हैं। बोलिए। बिल्कुल अशोक जी, देखिए, जहां पर भी किसी के साथ भी कोई हिंसा हो, चाहे हिंदुओं के साथ और ईसाइयों के साथ जो हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, रोहिंग्या के साथ म्यांमार में हो रही है, तमिलियंस के साथ श्रीलंका में हो रही है, फिलिस्तीनियों के साथ गाजा पट्टी पे हो रही है, उसके खिलाफ हम सबको आवाज उठानी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो। अगर किसी और देश का मसला है तो होगा, लेकिन किसी और देश के मसले का मतलब ये नहीं होता कि आप नरसंहार करिए, आप महिलाओं का बलात्कार करिए या आप हत्याएं करिए। आप इस पे अब आपने एक बात कही कि किस तरीके से आवाज नहीं उठाई कांग्रेस पार्टी ने। मैं एक के बाद एक दिखाता चलता हूं। असल में मीडिया के हमारे मित्र कई बार कवर करना भूल जाते हैं। 6 अगस्त 2024 राहुल गांधी ने ऑल पार्टी मीटिंग पे ये आवाज सरकार के साथ उठाई कि हमें बांग्लादेश के साथ कुछ करना चाहिए। 14 अगस्त 2024 कांग्रेस के एमएलए रिजवान अरशद ने बोला कि सरकार को इंदिरा गांधी जैसा एक्शन 1971 में जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए थे, वैसा एक्शन लेना चाहिए। नवंबर 2024 कांग्रेस के बिहाफ पे पवन खेड़ा, जो उनके मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सरकार को कुछ करना चाहिए। 16 दिसंबर 2024 जिस दिन प्रियंका गांधी की एक तस्वीर चलाई जाती है कि वो फिलिस्तीन वाला एक बैग लेके आई थी संसद में, उसी दिन उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठाई। अगले ही दिन 17 दिसंबर को वो बांग्लादेशी हिंदुओं की सॉलिडारिटी के साथ एक बैग लेके आई प्रियंका गांधी। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट दीपू दास की हिंसा, दीपू दास का जो ये प्रकरण हुआ है, उनका मॉब लिंचिंग करी गई है, उस पे प्रियंका गांधी का लंबा चौड़ा ट्वीट। तो कांग्रेस के शीर्ष नेता, छोटे नेता, बड़े नेता, एमएलए, एमपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सब आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के मित्रों को दिखता नहीं है। और आखिरी बात पे ये बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा, मुझे 2014 से 18 का डेटा मिला, उसके बाद का डेटा नहीं मिला।
14 से 18 4 साल में इस देश में 21 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई, 32 मुसलमानों की हुई, टोटल 78 की हुई। और इसमें से बीजेपी शासित राज्यों में 82 किस्से हुए थे मॉब लिंचिंग के। तब बीजेपी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो रही थी, देश के बाकी नागरिकों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, तब कान पे जूं नहीं रहेंगी। एक और मैं एक चीज बता दूं कि किस तरीके से मैं शेख हसीना 1.5 के 2 मिनट regime भी में- आपको दे दिए, और भी चीज सब बताइएगा। पहली बात तो मैं आपको शुक्रिया कर दूं कि भाई प्रियंका जी ने एक ट्वीट कर दिया, तो इसलिए शुक्रिया कर देना चाहिए कांग्रेस का। आभार नहीं, मैं बात तो ये है कि सारा आवाज तो आभार उठाई प्रकट कर है, रहा हूं। और क्या कर सकता है अरे विपक्ष, आभार और क्या प्रकट कर कर रहा हूं भाई, मैं आभार प्रकट कर रहा हूं, मैं दिल से आभार प्रकट कर रहा हूं। मैं तो आभार प्रकट कर रहा हूं कि भाई हिंदुओं को जो है उनके मतलब एहसान तले हिंदू दबे हुए हैं कि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। मैं आऊंगा इस पर भी, उन्होंने ट्वीट करा। लेकिन एक चीज आपको क्लियर कर दूं, वो जो बैग लेकर गई थी ना बांग्लादेश के हिंदू, आपने सारी खबरें वो सही होंगी, मैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। वो जो बैग लेकर गई थी ना हिंदुओं का बांग्लादेश के, वो तब लेकर गई थी क्योंकि जब उन्होंने फिलिस्तीन का बैग लेकर गई, उसके बाद जब उनको ट्रोल किया गया, जब लोगों ने कहा कि बांग्लादेश पे तो फिलिस्तीन पे तो बोल रहे हैं, फिलिस्तीन का बैग लेकर गई हिंदुओं पर, उस तब दिन उन्होंने बांग्लादेश पे बोला था, उसके अगले दिन, बैग हाँ फिलिस्तीन का था, बोला नहीं उसी दिन जी नहीं फिलिस्तीन वाला जी बैग नहीं 16 जी दिसंबर नहीं 2000 आपने चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। 3 दिन निखिल जैन रुकिए, चेक कीजिए, एक मिनट, चेक कीजिए, चेक कीजिए, नहीं तो मैं अपनी टीम से कहता हूं आपको चेक करके भी भेजेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिए प्लीज, रुकिए 1 मिनट रुकिए, अभी चेक कर लीजिएगा मैंने क्या कहा। जिस दिन वो फिलिस्तीन का बैग लेकर गई थी और वो खबर छपी, उसके बाद लोगों ने उनकी ट्रोलिंग करी, तब उसके अगले दिन वो हिंदुओं का बैग लेकर पहुंची। तो हिंदू तो उनके हिंदुओं हाँ हिंदुओं की आवाज, हिंदू तो उनके कर्जदार हो गए भाई, हिंदुओं तो उनके कर्जदार हो गए हिंदुओं के। अब रुकिए अभी डिबेट, अभी रुकिए ना, मैं आपके पास, आपने मुझे बहुत सारी खबरें दिखाई निखिल जैन, मैं भी आपको बहुत सारी खबरें दिखाऊंगा, अभी तैयार रहिए। लेकिन मैंने तो कहा हम तो हिंदू आपके एहसान तले दब गए जी, प्रियंका जी के। सर क्यों? अरे सर दब गए हम, अरे हम दब गए एहसान तले भाई। आप व्यंग करने की क्या मैं जरूरत है? व्यंग नहीं कर रहा, मैं सही में कह रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं राहुल गांधी के एहसान तले भी हम दब जाएं, मैं तो चाह रहा हूं राहुल गांधी के एहसान तले भी हम दब जाएं। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी से कहिए बांग्लादेश को धमकाए थोड़ा। धनंजय गिरी बोलिए। अशोक जी, 3 पीढ़ियों की पीड़ा जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, उसको 1.5 मिनट में क्या 1.5 जन्मों में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। जो हुआ बांग्लादेश में 22% हिंदू घट के 7.5% हो गए, और यहां 9% से बढ़ के 15% हो गए। तुष्टीकरण चलता रहा कांग्रेस का, धर्म के आधार पर देश को बांटा, 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ, रकीब चलीब कलीब हुआ जम्मू कश्मीर में, बाटला हाउस इनकाउंटर में जाकर के मैडम के आंखों से आंसू आ गए। यही दिग्विजय सिंह कहने वाला, यही दिग्विजय सिंह आज कह रहा है कि यहां जो हो रहा है उसका रिपरकशन वहां हो रहा है। आप क्या कागज दिखाएंगे? किस कागज पर, कौन से कागज दिखाना बाकी रह गया? आपके काले कारनामे कांग्रेस के हम कितने गिनवाएं, कितने? सिखों के नरसंहार पर जब राजीव गांधी कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस कांग्रेस के कुछ कितने कुकर्म गिनवाए हम? गाजा पर गाजा बाजा के साथ बैंड बजाने वाले लोगों का मुंह से जबान से एक शब्द नहीं निकलता। क्या कहें? देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, विशेषकर मुसलमानों का कहने वाला देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से आता है। इस देश के तमाम हिंदू हतभागा होकर के आज बांग्लादेश में जो आर्तनाद कर रहा है, जो करुण पुकार कर रहा है, जो विचलित कर देने वाला, जो बेजुबान जानवरों पर जो को घेर करके मारा जा रहा है, जो हिंदुओं को हतभागा किया जा रहा है, जो जिंदा जलाया जा रहा है, कौन सी मानसिकता है? ये कैसी बर्बरता है? ये शब्दातीत है, ये शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस पीड़ा को महसूस किया जा सकता है। अगर आपके अंदर मानवता है, आपके अगर अंदर इंसानियत है, तो ये डाटा की बात नहीं है, ये बात है जो सामने दिख रहा है, जो नरसंहार हो रहा है, जो कत्लो गारत का माहौल है, जो पैसे मंजर नजर आ रहा है। हो क्या रहा है? यह शर्मसार किया जा रहा है, ये आर्तनाद, ये पुकार, ये हिंदुओं की करुण कथा, ये जो पीढ़ी और तमाम जो नारा देने वाले लोग एक दलित के मुंह पर क्यों नहीं बोले सकते? क्यों नहीं उनकी जवाब आपसे सवाल है धनंजय गिरी जी, मेरा आपसे सवाल है। वो कह रहे हैं कि सरकार, बार बार ये सवाल उठता है, वो बीजेपी शासित राज्य भारत में भी लिंचिंग हो रही है, तो आप वो सब चीजें रोकने के लिए वो सब क्यों नहीं कदम उठाते? आप उस पर क्यों नहीं चिंता जताते? अशोक जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के 47 से लेकर के भिवंडी दंगा,
सहारनपुर दंगा, मरेठ दंगा, मलियाना दंगा, दंगों की फहरिस्त अगर गिराना शुरू करें तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह हो जाएगी। कोई भी घटना, किसी के साथ भी दुर्घटना होती है, सरकार संवेदनशील है, सरोकार रखती है, उस घटना को रोकती है और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम उसकी हमेशा से भर्त्सना करते हैं और ये समाज, ये सहिष्णु समाज हमेशा से उसकी वकालत करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो बर्बर हैं, जो जाहिल हैं, जो, और आप जो कह रहे थे ना कि नमूना नहीं है, उसका हिडन एजेंडा है, वो इसका हिडन एजेंडा है। जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, पहले कहा, उसी ने कहा, उसी मक्कार ने पहले कहा कि हिंद की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदू हैं वतन है। और उसी मक्कार ने 10 साल बाद तराना मिली लिख करके कहा कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। धनंजय जी, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सुनिए धनंजय जी, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज देश के लोगों को दिखाना भी चाहता हूं और मेरा इस सरकार से सवाल भी है, आपसे भी सवाल है। सर, सरकार आपकी है, सिस्टम अभी भी आपका नहीं है, सिस्टम अभी भी दिग्विजय सिंह का है, सिस्टम अभी भी राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी वाड्रा का है। आपकी सरकार होगी, सिस्टम आपका नहीं है। मैं ये आपको पर्चा दिखा रहा हूं, ये पर्चा जानते क्या है? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जो दिग्विजय सिंह कल कह रहे थे, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में वही पढ़ाया जा रहा है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का ये पर्चा मेरे पास है, ये एग्जामिनेशन में दिया गया और इसका सवाल पढ़ दूं तो आप सब लोग चौंक जाएंगे, देश शर्मिंदा होगा। यहीं से बांग्लादेश बनाने की शुरुआत हो रही है सर। देखिए, एक मिनट रुकिए सर, रुकिए, बीच में नहीं बोलेंगे, अभी आपके पास आ रहा हूं, रुकिए। आपने बड़े कागज दिखाए, मुझे अभी आपको बहुत कागज दिखाने हैं, रुकिए। ये जो कागज, ये जो पर्चा है, ये सोशल वर्क सेमेस्टर का है, एग्जामिनेशन 2025, और इसमें सवाल क्या दे रखा है? इसमें सवाल दिया है, डिस्कस द एट्रोसिटी अगेंस्ट मुस्लिम माइनॉरिटीज इंडिया, गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। यह जामिया में सवाल पूछा जा रहा है बच्चों से कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर जो प्रताड़ना हो रही है, अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कीजिए उदाहरण के समेत। और कल को यही बच्चे जिनको यह पढ़ाया जा रहा है, यही बच्चे निकलकर सीए के खिलाफ आंदोलन करेंगे, दंगे फहराएंगे, यही बच्चे निकलकर नारे लगाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और यही बच्चे जो है सड़कों पर निकलकर कहेंगे एक आतंकवादी के लिए नारे लगाते हुए कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। धनंजय गिरि जी, आपकी सरकार होगी सर, सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे तो इस देश में इस तरह के दीमक जो है पल रहे हैं, दीमक पल रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी है। अशोक जी, ये बात से मैं बिल्कुल आपके सहमत हूं, पूरी तरह से सहमत हूं कि सिस्टम में ऐसे घुन, ऐसे दीमक लगे हुए हैं। उससे भी बड़े कहनी एक बात, हमें इस मुल्क के पहरेदारों से संभल के रहना, घर के भीतर छुपे हुए गद्दारों से जो कवर फायर देते हैं इनको, सेकुलर बन करके, जो उंगली उठा करके निखिल जैन समाज, जो छोटा सा समाज और जो प्रताड़नाओं का शिकार होता रहा, ऐसे लोग भी निकल करके तो इनको कवर फायर देते हैं, मंदिर कवर फायर देते हैं, बंबई में तोड़ देते हैं, तो दिल्ली में तमाम तोड़ देते पीढ़ियों हैं, के नाम पर कवर फायर देते हैं। नाम तो मत ऐसे लीजिए, आप जैन समाज के मंदिर तोड़ रहे हैं, आप हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हैं। ऐसे लोग जिन पर लगातार हमले होते रहे, रुकिए एक मिनट, रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, जो चाहे पाकिस्तान में हुआ, चाहे बांग्लादेश में हुआ, लगभग मिट गए। 1947 में कराची में 51.11% हिंदू थे, 7% क्रिश्चियन भी थे। कहाँ है आज? मैं आपको रोक रहा हूं सर, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे जरा निखिल जैन जी से भी जरा संवाद करें। कवर फायर देने वाले उससे भी बड़े दोषी हैं। एक मिनट धनंजय जी, निखिल जी 30 सेकंड आपके, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, बोलिए। धन्यवाद अशोक जी, ये लीजिए, ये प्रूफ मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आपके दर्शक देख सकते हैं। 16 दिसंबर 2024 1:38 PM इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। प्रियंका गांधी ने सरकार को बोला कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उस पर अपनी आवाज उठाइए, चुप मत बैठे रहिए। 4 PM का आर्टिकल है इंडिया टुडे का 16 दिसंबर 2024, जिस दिन प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन वाला बैग कैरी करा। बिल्कुल सेम डे पे स्टेटमेंट दी गई और अगले दिन बांग्लादेश का बैग उन्होंने कैरी करा। अपने चाल में फंस गए, अपने चाल में फंस गए आप। एक मिनट में आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं, जरा मुझे इनसे अपने चाल में फंस गए। बैग एक मिनट के अपने चाल में फंस गए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये प्रियंका गांधी वाड्रा हो या कोई भी हो,
जो ठीक है ये बैग लेके फिलिस्तीन का जा रहे हैं और आवाज हिंदुओं की उठा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बताता हूं, सुनिए पूरा घटनाक्रम, 1 मिनट, पूरा घटनाक्रम मैं बताता हूं और संसद को कवर करने वाले रिपोर्टर से पूछिएगा। जिस दिन वो फिलिस्तीन का बैग लेकर गई, लोगों ने उनसे सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि हां सरकार को बांग्लादेश के मामले में आवाज उठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिलिस्तीन के लिए बैग लेकर गई थी, तब उन्होंने बयान दिया। और उसके 2 या 1 दिन बाद वो उसके बाद हिंदुओं का बैग लेकर पहुंची। ये उसी दिन की, हाँ तो फोटो कहां से आ गई? फोटो कहां से आ गई? 16 तारीख को, 16 तारीख का उनका बयान था। निखिल जैन इतना भी मत, निखिल जैन इतना भी, अब रुकिए, रोक दीजिए, अब रोकिए। अब ये मुझे, अब ये दर्शकों को कंफ्यूज, अब इनकी आवाज बंद कीजिए, बंद कीजिए। मैं इनको बता रहा हूं क्या हुआ, बंद कीजिए आवाज, मैं बता रहा हूं क्या हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद में पहुंची थी और फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाने पहुंची थी। और तब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप फिलिस्तीन के लिए तो बोल रही हैं, लेकिन आप बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, तब उन्होंने कहा सरकार को कुछ करना चाहिए, नहीं तो एक ही खबर में फिलिस्तीन का बैग और हिंदुओं की खबर ना होती। बैग फिलिस्तीन का है, बयान हिंदुओं का है, क्योंकि वो रिएक्शन है। और मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन उन्होंने बयान दिया उसी दिन हिंदुओं का बैग क्यों नहीं था? क्योंकि उस दिन तो फिलिस्तीन का बैग था। और निखिल जैन, आप सुनिए, निखिल जैन ने मुझे बहुत पर्चे दिखा, मैं दिखा रहा हूं। निखिल जैन सुनिए, निखिल जैन सुनने की आदत डालिए। मुझे बताइए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव था फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के पक्ष में था कि नहीं था? सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव था, सोनिया गांधी का ये आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कहता है? सोनिया गांधी का आर्टिकल कहता है इंडिया म्यूटेड वॉइस इट्स डिटैचमेंट विद फिलिस्तीन 25 सितंबर 2025। प्रियंका सोनिया गांधी एक लंबा चौड़ा फिलिस्तीन के पक्ष में आर्टिकल लिखती हैं, लंबा चौड़ा आर्टिकल। हर कांग्रेसी उसको ट्वीट करता है कि देखिए सोनिया मां आ गई और वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए आंसू बहा रही हैं। लंबा चौड़ा आर्टिकल। और आपने प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करी निखिल जैन, अब मैं आपको बताता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का बिल्कुल एक ट्वीट है, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। एक ट्वीट है हिंदुओं के लिए, फिलिस्तीन के लिए कितने ट्वीट हैं गिनना शुरू करूं? मैं गिनना शुरू करूं, अभी गिनूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊं। ये जो निखिल जैन ने कहा कि ट्वीट है हिंदुओं के लिए, वो ट्वीट हिंदी में है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, पूरा खेल इसी में आपको समझ आ जाएगा। हिंदुओं के लिए हिंदी में ट्वीट है। क्यों हिंदी में ट्वीट है? क्योंकि आपको इंटरनेशनली अपने आप को नहीं दिखाना कि आप हिंदुओं के साथ खड़े हो, आपको भारत के जो कांग्रेस के साथ जो हिंदू जुटे हैं ना, उनको दिखाना कि देखो भी हम तुम्हारी भी बात करते हैं। लेकिन फिलिस्तीन पर जितने उनके ट्वीट हैं, 13 ट्वीट, एक ट्वीट अंग्रेजी में है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा एक ट्वीट अंग्रेजी में कर देती हिंदुओं के लिए तो वो इंटरनेशनल न्यूज बनता, लेकिन नहीं, हिंदुओं के लिए हिंदी में ट्वीट करना है क्योंकि भारत की ऑडियंस है ना, इसको बेवकूफ बनाना है, लेकिन अंग्रेजी में ट्वीट ताकि इंटरनेशनल खबर पड़े बने। और अब मैं सुनाता हूं डेट जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, सुनते रहिएगा। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा का 22 फरवरी 2024 को उन्होंने ट्वीट किया फिलिस्तीन के लिए, और उसके बाद 14 जून 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। और सुनिए, उन्होंने 26 जुलाई 2024 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। उन्होंने 21 जून 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। उन्होंने जनवरी 9 2024 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करा। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए 31 दिसंबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करा, गाजा के लिए ट्वीट करा। और उसके बाद दिसंबर 11 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। दिसंबर 7 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। 14 दिसंबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। 13 नवंबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। 18 अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। और आइए, और आपको सुनाता हूं, 27 अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। 21 सितंबर 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। और आपको बताता हूं 12 अगस्त 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। तो फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करने के लिए आपके हाथों में दर्द नहीं होता। आप 1 2 3 4 5 6 15 20 25 ट्वीट करते हैं, और आप हिंदुओं के लिए एक ट्वीट कर देते हैं, उसका एहसान जताते हैं, उसके बाद एक ट्वीट करने के बाद आपके हाथों में दर्द कर जाता है कि आप दूसरा ट्वीट नहीं कर सकते। ये इस हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये इस देश के हिंदुओं को देखना चाहिए। कौन कर रहा है ये और क्यों कर रहा है ये? अशोक यादव, चुप्पी तो आपके नेताओं की भी है। अशोक जी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जी ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि जो बांग्लादेश में
जो हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यक समाज या हिंदू समाज के ऊपर, उसको लेकर के मोदी सरकार को वैश्विक पटल पर आवाज उठानी चाहिए और सरकार को यथासंभव जो भी काम हो सरकार उसको करना चाहिए। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है अशोक जी कि विपक्ष मतलब विदेश मंत्रालय के मामलों में इंटरफियर करने की, उसके अलावा किसी के पास कोई पावर नहीं है। अच्छा। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के अलावा राजनीति में ज्यादा फोकस कर रही है। अब आप बताइए, अभी धनंजय गिरि जी हिंदू के नाम पर अपनी छाती पीट रहे थे, इसी योगी आदित्यनाथ जो कि हिंदू के अपने आप को सिंबल मानते हैं, हिंदुइज्म के सिंबल अपने आप को कहते हैं, इन्हीं के पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर ने 4 जून 2017 के दिन एक हिंदू बेटी के साथ गैंग रेप करता है और उस हिंदू बेटी के पूरे परिवार को मरवा देता है वो कुलदीप सेंगर, और सरकार की लचर पैरवी के कारण उसको जो जमानत मिल जाती है। और वो वही हिंदू बेटी आज दिल्ली में जब अपना प्रदर्शन कर रही शांतिपूर्ण तरीके से, तो एक तो उनका विधायक उसके साथ बलात्कार करता है, योगी और मोदी सरकार की पुलिस उसको पैरों से घसीटते हुए, हिंदू बेटी को पैरों से घसीटते हुए करे ड्रामा कर रही हो तुम यहाँ बैठ के, ड्रामा कर रही हो तुम यहाँ बैठ के। ये हमारे देश का हिंदू की बात है अशोक जी, हमारे देश की हिंदू बेटी की बात है। और धनंजय गिरि जी की आंखों में आंसू नहीं आए। सुनिए, एक मिनट, बहुत अच्छा है। धनंजय गिरि जी की एक मिनट आंखों में भी आंसू नहीं आए। नहीं अशोक यादव सुनिए क्यों तो नहीं सही। आए? अरे सुनिए तो सही, बहुत अच्छा अशोक किया जी। आपने कुलदीप सिंह सेंगर का मुद्दा उठाया, बिल्कुल उठाइए, बीजेपी से सवाल पूछिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लखनऊ में प्रदर्शन कीजिए, बीजेपी का घेराव कीजिए, विधानसभा का प्रदर्शन कीजिए, कोई भी बलात्कारी जो हो वो बचना नहीं चाहिए, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हो या समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो। और मैं कई नाम ले सकता हूं, मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बीजेपी के बलात्कारियों के नाम ले सकता हूं, मैं समाजवादी पार्टियों के बलात्कारियों के नाम गिना सकता हूं, मैं कांग्रेस के बलात्कारियों के नाम गिनवा सकता हूं, और मैं टीएमसी के बैठे हैं उनके भी बलात्कारियों के नाम गिनवा सकता हूं। लेकिन ठीक है, आपने कहा, मैंने कहा स्वागत है आपका, आपने ये बात रखी, अच्छी बात है। मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, आपने कहा हिंदुओं के पक्ष में आप सब हैं, बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही, आ रहा हूं मैं सर, मैं आ रहा हूं भास्कर सिन्हा जी। आज एक बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने कहा कि भाई विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव आए, विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव आए, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो विपक्ष ये निंदा प्रस्ताव लाए। तो क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके लेकर एक निंदा प्रस्ताव आप लाएंगे? बीजेपी सपोर्ट करेगी। अशोक जी चूंकि मैंने इसके पहले ही कह दिया कि विदेश के मामले में एक क्षेत्रीय अशोक दल यादव जी, एक का मिनट, कोई मतलब अशोक नहीं यादव जी, होता। गाजा सुनिए, गाजा आपके गाजीपुर में है क्या? गाजा आपके गाजीपुर में, आपके नेताओं के बयान सुनो गाजा को लेकर, वो आपके गाजीपुर में है, आपके फुफेरे चाचा के गांव पड़ता है वो, या आपका ननिहाल है गाजा? गाजा पे आपके नेताओं के बयान, तब आप नहीं कहते कि विदेश का मामला है, तब आप नहीं कहते विदेश का मामला है। चीन पर आप लोग छाती पीटते, तब आप नहीं कहते विदेश का मामला है। हर मामले मैंने आपसे एक मिनट, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा अशोक यादव, एक मिनट, मैंने आपसे सीधा सवाल ना, सीधे सवाल का सीधा जवाब, क्या आप निंदा प्रस्ताव बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, क्या आप निंदा प्रस्ताव लाएंगे? मेरा सीधा सवाल का। बिल्कुल, देखिए अशोक जी निंदा प्रस्ताव समाजवादी पार्टी लाना चाहती है, और लाना चाहती है, तो कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? मोहम्मद यूनुस रोक रहा है आपको? मोहम्मद यूनुस रोक रहा है, साजिद रशीदी रोक रहा है, या आपके अब्दुल्ला साहब रोक रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? लाइए अशोक यादव, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अब रुकिए, मैं साध्वी प्रज्ञा के पास जा रहा हूं, एक मिनट, अपने डिबेट में, एक मिनट रुकिए, मैं अपने डिबेट में ये वादा करके जा रहा हूं, अशोक यादव सुने और समाजवादी पार्टी सुने और पूरा देश सुने, मैं अपने डिबेट में वादा करके जा रहा हूं, ये जो आज अभी अशोक यादव जी ने कहा ना कि हम निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं ये निंदा प्रस्ताव लाएं, मैं इसी 2 टूक में इनको बुलाकर इनका अभिनंदन, और मैं सब देश, पूरे देश की ओर से, क्योंकि इनका आवाज रोकी, ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है अशोक यादव जो कह रहे हैं ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भास्कर जी रुकिए, आऊंगा, भास्कर जी रुकिए, आऊंगा, रुकिए, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी कोई निंदा प्रस्ताव नहीं लाएगी,
जो अशोक यादव कह रहे हैं लाना चाहते हैं, इस हफ्ते में इसका फैसला हो जाएगा और अगर लाएंगे तो मैं इसी 2 टूक में बुलाकर उनका अभिनंदन करूंगा, जो ऐसा होने वाला नहीं है। साध्वी प्रज्ञा भारती आप बोले, फिर मैं भास्कर सिन्हा रॉय के पास जा रहा हूं। जी, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं पराये देश का मामला है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, भारत नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता। बांग्लादेश को आजादी भारत ने दिलवाई है। 1971 में 3864 जवानों ने अपना बलिदान दिया है बांग्लादेश को आजादी दिलवाने के लिए। बांग्लादेश के लिए कनाडा में आवाज उठ रही है, अमेरिका में आवाज उठ रही है, यूनाइटेड नेशंस में आवाज उठ रही है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो हमारे देश का विपक्ष चुप क्यों बैठा है? लोग चुप क्यों बैठे? इंटेलेक्चुअल जगत के लोगों ने चुप्पी क्यों साध ली है? क्यों फिल्मी जगत के लोग जो है उनके मुंह में दही जम जाती है जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं? सेकुलर मीडिया क्यों नहीं बोलता? बात आती है धर्म की, धर्म को बीच में ले आते हैं। हम पर बार बार एलिगेशन लगाया जाता है, सनातन पर चोट की जाती है, सनातन का अपमान किया जाता है। आप मुझे बताइए, दीपू दास का क्या गलती थी? उसका क्या जुर्म था? क्या वो स्पाई था? क्या एंटी नेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था? क्या उस्मान हादी का वो हत्यारा था? नहीं, वो एक हिंदू था और हिंदू होना क्या उसका अपराध है? जिस कट्टरपंथ की आग में आज बांग्लादेश जल रहा है अशोक जी, वो कट्टरपंथी की आग की लपटें जब भारत में आएंगी तब क्या विपक्ष जागेगा? आप जानते हैं अगर दीपू के साथ जो हुआ, इतना घिनौना अपराध जो उसके साथ हुआ, जो कृत्य हुआ है, वो जो हुआ उसके बाद जो 3 महिलाएं उसके घर में थी, उनका रेप होता है अशोक जी, ये बात क्यों नहीं सेक्युलर मीडिया दिखा रहा है? भारत के लोग, भारत के हिंदू आज उस आग की लपटों से जब झुलसेंगे तब आप जागेंगे। बांग्लादेश में इकबाल इंकलाब मंच में एक सदस्य बोलता है कि अगर उस्मान हादी के हथियारों को अगर हमें पता चला कि उसमें कोई हिंदू इन्वॉल्व है तो भारतीय दूतावास पर हमला किया जाएगा, खुलेआम बोल रहा है। एक मिनट आपको रोक रहा हूं। जो उस्मान हादी, और उसके बाद मैं भास्कर जी आपके पास आ रहा हूं। उस्मान हादी के भाई ने आज कहा है कि मेरे भाई को मोहम्मद यूनुस ने मरवाया। वो सीधा मोहम्मद यूनुस का नाम ले रहा है कि मेरे भाई को मोहम्मद यूनुस ने मरवाया क्योंकि वो चुनाव टालना चाहते हैं। भास्कर राय चौधरी बोलिए, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी इस मामले में आवाज उठानी चाहिए, जोर शोर से उठानी चाहिए? अच्छा, हमें अगर सवाल भी आप कीजिएगा, जवाब भी आप दीजिएगा, तो हमें सवाल कीजिए, जब हमको जवाब देने का टाइम दीजिए। 40 मिनट तक बीजेपी के तरफ से सब कुछ सुन रहा हूँ, तो इतना कुछ बोलने का, इतना कुछ सुनने का बाद थोड़ा तो मौका दीजिएगा जब बुलाते हैं। मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा, लेकिन 40 मिनट तक बीजेपी को मैंने कम टाइम दिया है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को ज्यादा टाइम दिया है। कोई भी बात कहने से पहले नाक तोलकर बोलिए मेरे शो में, और आप बोलिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, बोलिए। नहीं, ठीक है, आप बीजेपी के लिए तो आप ही बोल रहे थे, दूसरे का बोलने का मौका भी दिए, फिर भी आप ही बोले। सुनिए, पहले देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है, पहला बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए 7 साल उम्र की एक लड़की आयशा अख्तर, उसको भी बीएनपी लीडर के हाउस में उसको भी जला दिया गया। वो कोई हिंदू नहीं थे। और 2024 जुलाई के बाद जितने सारे लोग मारा गया, 26 स्टूडेंट्स जो मारा गया, वो सब मुसलमान ही थे। आप बोल रहे हैं दीपू दास को जला दिया गया, वो हिंदू है, ये बात सही है, लेकिन आयशा अख्तर मुसलमान होते हुए भी 7 साल की बच्ची को भी जला दिया गया, ये भी बोलना चाहिए आपको। अच्छा, एक बात कहिए, हिंदू सम्राट बोल के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू वीर नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या कर रहे हैं? छुप गए, कहां पर है? 1971 इंदिरा गांधी दिखा दिया था क्या है, भारत का ताकत दिखा दिए थे। अभी हिंदू लोग मार रहे हैं, आप बोल रहे हैं हिंदू लोगों के लिए इतने सारे हिंदू वीर जय श्री राम बोलते हैं, ये सब कर रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? एक भी भाषण, आप तो राहुल गांधी के खिलाफ, इनके खिलाफ, उनके खिलाफ इतना बोल रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का कोई स्टेटमेंट आया? वो तो हिंदू है, हिंदू के स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, कुछ नहीं हुआ। भारत ने बांग्लादेश को चेतावनी दिए, नहीं दिए। हाई कमीशन में उसमें ये हुआ, अटैक हुआ, इतना कुछ हुआ, और बीएसएफ के एक जवान को आज बांग्लादेश के लोग मार दिए। क्या रिएक्शन हुआ? क्या इंडिया के पास इतना क्षमता नहीं है कि बांग्लादेश को भी चेतावनी दे कि ऐसे नहीं होने देंगे, ऐसे हिंदुओं को जो मारा जाता है, ऐसे क्या है, नहीं है, कुछ भी बोला नहीं किया। अगर क्या आप चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आके सिर्फ बात ही करें जो हिंदू के तरफ से है, हिंदू लोगों को बचाने के लिए? कुछ नहीं है। देखिए, ये सरकार जो है, ये जो सरकार है, ये सरकार की तरफ से हमारा जो नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में ये जो हो रहा है,
इसके लिए इनको भी शेख हसीना को रखे हैं, लेकिन शेख हसीना को रखे हैं 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उनको वापस वहां पर पहुंचाने के लिए या बांग्लादेश में शांति लाने के लिए इंडिया का कोई क्या भूमिका रहा? कुछ नहीं रहा। तो आप हिंदू मुसलमान करते रहिए और बताते रहिए कि हिंदू को मारा गया। भास्कर सिन्हा रॉय, मैं देश को यही दिखाना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। मुझे मालूम था हिंदुओं की मौत पर आप लोग बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। और आप सुनिए, मैं पूछा, आप सुनिए, आपको मैंने बिना रोके टोके बोलने दिया। अब मेरे सच से भाग नहीं सकते आप। सच बोलूंगा, भाग नहीं सकते आप, ना आपको भागने दूंगा। और सुनिए, एक बात सुनिए, भास्कर सिन्हा राय सुनिए, सच्चाई सुनिए की आदत डालिए। इस देश का मीडिया सवाल पूछेगा, अशोक श्रीवास्तव के शो में आएंगे तो अशोक श्रीवास्तव सच बोलेगा। अगर हिम्मत ना हो तो भाग जाइएगा, हिम्मत ना हो तो भाग जाइएगा, और अगर हिम्मत हो तो सवालों का सामना कीजिएगा। मुझे ये बताइए, भास्कर सिन्हा राय जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ममता दीदी कहां है जो मां माटी मानुष की बात करती है? जिन मुस्लिम बच्चियों का इन्होंने जिक्र किया कि उनको बांग्लादेश में मार दिया, उसके लिए ममता दीदी को आवाज सुनी आपने क्या? अरे वो तो बंगाल की मां माटी मानुष करती है, तो उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि वो घुसपैठिया नहीं थी। ममता दीदी आवाज उठाएंगे घुसपैठियों के लिए। और भास्कर सिन्हा राय, आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बताता हूं। ये इन्हीं भास्कर सिन्हा राय की सांसद है महुआ मोइत्रा। कल मैंने उनका बयान दिखाया था। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? महुआ मोइत्रा ने कहा भारत में कौन आना चाहेगा? अरे भारत की स्थिति तो बांग्लादेश से भी खराब है। बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बांग्लादेश के लोग बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश बहुत प्यारा देश है, तो बांग्लादेश से क्यों यहां आने चाहेंगे? ये भास्कर राय चौधरी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये इनकी सांसद कह रही थी। अरे बांग्लादेश इतना ही प्यारा लगता है तो अपने सांसद महोदय को बांग्लादेश भेज दीजिए ना। और वो तो इतना प्यारा है, वहां पर आपने कैसे कह दिया कि मुसलमानों को मारा जा रहा है? अगर इतने प्यारे बांग्लादेश में मुसलमानों को मारा जा रहा है, आपने कह भी कैसे दिया? आपकी तो अगर महुआ मोइत्रा ने सुन लिया जो आपने अभी कहा ना कि महुआ मोइत्रा, आपने कहा कि बांग्लादेश में मुसलमानों को मारा जा रहा है, अगर आपकी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुन लिया तो आपको वही हाल करेंगे जो उन्होंने कल्याण बनर्जी का हाल किया था। इस बात को याद रखिएगा। खबरदार जो आप ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी नाराज हो जाएं। अपने पहले नेताओं को देखिए, उसके बाद ज्ञान देने आइएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तो सच सुनने का साथ डालिए। जो आपने सवाल किया वो सवाल बीजेपी जवाब देगी, मैं बीजेपी के बाद जाऊंगा। मैं ना किसी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आपके नेताओं का सच जो है मैं लेके बैठता हूं। और कहिए तो सुनाऊं, अभी दिखाता हूं ब्रेक के बाद, इस ब्रेक के बाद। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3+ मसाला। मसाले सच MDH। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। PM विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। PM विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पहले दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा करें। चुप्पी चुभने वाली है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और इसके अलावा तमाम जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के जो भारत में नेता चुप हैं या इसमें कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, आज उन सब पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़ूं, कुछ लोगों का फैक्ट चेक जरूरी है मेरी डिबेट में। और सबसे पहला फैक्ट चेक टीएमसी नेता का, जो मैंने कहा था मैं दिखा दूं। Who wants to live in India? भारत में कौन रहना चाहता है? महुआ मोइत्रा, भारत में कौन रहना चाहता है? बांग्लादेश हैज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी, हेल्थ पैरामीटर्स देन अस। भारत में कौन रहना चाहता है भाई? बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका पैरामीटर, उनका हेल्थ इंडेक्स, सब कुछ हमसे अच्छा है। भारत में कोई नहीं रहना चाहता। बांग्लादेश सपनों की नगरी है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद। और एक और जल्दी से दिखा देता हूं, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे भाई जैसे, टीएमसी नेता कृष्ण दास का बयान। पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे भाई जैसे। अरे भाइयों का देश है वहां, तो भाई जाओ भाई भाइयों के देश में। और अब निखिल जैन आपका भी फैक्ट चेक कर दूं, ये 17 दिसंबर की खबर है, पढ़ के सुना देता हूं। ये खबर क्या कहती है? ए डे आफ्टर हर हैंडबैग फीचरिंग द वर्ड पैलेस्टाइन स्पार्क्ड ए कंट्रोवर्सी इन पार्लियामेंट। Congress leader Priyanka Gandhi Vadra appeared to double down, arriving with a new bag carrying a slogan on the plight of minorities. ये 17 तारीख की खबर है कि जब उनको पार्लियामेंट में काउंटर किया गया, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा हिंदुओं का बैग लेकर आई। ये सच है। अब उसके बाद आप जितना मर्जी चिल्लाते रहिए। धनंजय गिरी, कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं और वो सवाल बड़े वाजिब हैं। सरकार की कोई भूमिका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, तो आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे, आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बोलिए धनंजय गिरी। आवाज। हाँ अशोक जी, जो जिन्होंने सवाल किया, उनके सवाल के दौरान इन्होंने एक बात कही कि बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री अभी कहाँ हैं। उससे डिप्लोमेसी का एक परिचय मिल गया। दूसरी बात, जो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसको जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से पाकिस्तान को दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी जवाब मिला है और पाकिस्तान अभी उससे उबर नहीं पाया है। दिक्कत तब होती है जब यहाँ पर लोग उसको कवर फायर देना शुरू करते हैं और जब कार्रवाई होती है तो उस पर सवाल खड़े करने शुरू करते हैं। सबसे बड़ी समस्या उस समय शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी समस्या इस तरह की है, जो आपने दो चीजें दिखाई बांग्लादेश के बारे में, कि बांग्लादेश से कितना प्रेम है और बांग्लादेश के लिए गला फाड़ने को तैयार है, लेकिन भारत लेकिन हिंदुओं के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। कवर फायर के अलावा जो गोल पोस्ट चेंज करने का मामला है, अभी आपने सपा के प्रवक्ता से पूछा तो गोल पोस्ट चेंज करने लगे, एक बच्ची की बात करने लगे। भाई, इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस कांड आपने किया और बहन मायावती ने जो आपके ऊपर लिखा कि सपा के गुंडों ने FIR लिखवाया, तो आपकी गुंडागर्दी को तो इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री ने आपको गुंडा कहा। धनंजय जी, मैं आज उधर नहीं जाना चाहता। धनंजय जी, मैंने आपने भी सवाल उठा दिया, आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं आज उधर नहीं जाना चाहता। मेरे लिए आज एकमात्र फोकस है। और हाँ, भास्कर सिन्हा रॉय जी, आपने कहा ना, आपने बिल्कुल सही। मैं भास्कर सिन्हा रॉय जी का, एक मिनट रुकिए सर, मैं भास्कर सिन्हा रॉय जी का समर्थन करता हूं। बांग्लादेश का कुछ किया जाना चाहिए और बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन इसके ये बात भास्कर सिन्हा रॉय ने नहीं बोली, लेकिन मैं कह रहा हूं बांग्लादेश का भी इलाज होना चाहिए और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का भी इलाज होना चाहिए। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों का, रोहिंग्यों का जब इलाज शुरू होता है, तो भास्कर सिन्हा रॉय के नेता क्या बोलते हैं? ये नेता कौन है? ये नेता है, इनका नाम है अब्दुल रहीम बख्शी। इन्होंने कहा कि अगर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए कुछ बोला तो मुंह में तेजाब डाल दूंगा। वाह, क्या बांग्लादेश का, बांग्लादेशियों का इलाज कर रहे हैं। मुंह में तेजाब डाल दूंगा अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए कुछ बोला तो, जबान काट दूंगा, तेजाब डाल दूंगा। और उसके बाद कहते हैं बांग्लादेश का कुछ। अरे बांग्लादेश का कुछ होना है तो सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का कुछ होना है। बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से, संक्षेप में। देखिए, जो रोहिंग्या जो कर रहे हैं ना,
कितने सारे रोहिंग्या को मिला है आज तक बता नहीं पाया। लेकिन उसका पहले मैं और एक बात बोल दूं, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। आप लोग हिंदुस्तान हिंदुओं का है, उसके बाप का जिसने तो आपके सुनिए मेरी बात का चुनाव है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये बात ठीक कही आपने। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये देश किसके बाप का है, मैं अगर उस पर आ गया तो मुश्किल हो जाएगी आपको। शेर मत सुनाइए, सुनिए घिसे पीटे शेर मत सुनाइए। इस देश की मिट्टी के लिए किसने खून बहाया मुझे पता है, घिसे पीटे शेर मत सुनाइए। ये देश जो है ना रोहिंग्या का नहीं है, आप लोगों का बस चलेगा तो आप लोग यहाँ घुसपैठिए रोहिंग्या का भी खून यहाँ पर कहेंगे। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये किसी घुसपैठियों के बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है, और घुसपैठियों के पक्ष में ये इन मोहतरमा के बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है जो मोहतरमा कहती है कि बांग्लादेश इज बेटर कंट्री। उनके बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। ये हिम्मत हो तो उनको जाके बता दीजिएगा, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। घिसे पीटे शेर मत सुनाया करिए, कुछ नई बात लेकर आया करिए। साध्वी प्रज्ञा भारती समर्थक है, आप गाजा के लिए इतने सारे बात, अरे घुसपैठियों के बाप का हिंदुस्तान है क्या? उनको क्यों बसा के घूम रहे हो? उनको काख में दबा के क्यों घूम रहे हो? उनको क्यों पाल रहे हो? रोहिंग्या क्यों पाल रहे हो? उनके बाप का हिंदुस्तान है क्या? उन्होंने खून बहाया क्या? साध्वी प्रज्ञा भारती। अशोक जी, ये दर्द ये नहीं समझेंगे ना, क्योंकि तो एंटी हिंदू एजेंडा, एंटी भारत एजेंडा को लेके चल रहे हैं। ये दर्द ये कैसे समझेंगे? इनके लिए तो भारत विरोधी कोई भी बात हो तो वो इनके फेवर की है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश इज बेटर देन इंडिया, दे शुड बेटर गो टू बांग्लादेश, वहां जाकर रहो और देखो वहां पर माताओं, बहनों और बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या हालत है। ये वही लोग हैं जो सीएए का ऑपोजिशन करते हैं। उनका हमारे कोई भी चीज जो देश के फेवर में है, सीए हो, एसआईआर हो, उसके विपक्ष में तो ये लोग बोलेंगे। लेकिन अगर आज भारत की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो उसके फेवर में एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये हिपोक्रेसी है, बहुत बड़ी हिपोक्रेट्स है ये लोग, और इन्हें जागना होगा। और साथ ही साथ ये बात करते हैं चुनाव की, चुनाव पर चले जाते हैं वोट लेने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति की। अब इनको तुष्टीकरण से भी ऊपर उठना होगा अशोक जी। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट आवर कंट्री, ये भारत की बात है। और आप देखिए ना, वहां पर अभी ये जो नोबेल पीस पुरस्कार मिला है, नोबेल पीस पुरस्कार मेरे ख्याल से पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, एक ऐसे व्यक्ति को शांति पुरस्कार मिला है जो मानवता के टुकड़े कर रहा है और अपनी आंखों के सामने कर रहा है। मैं तो कहता हूं डिमांड होनी चाहिए कि नोबेल पुरस्कार वापस लेना चाहिए, बिल्कुल वापस ले लेना चाहिए। ये डिमांड इन नेताओं को करनी चाहिए जो नेता आज पक्ष ले रहे हैं। अशोक यादव, जल्दी से, मेरे पास समय कम है, संक्षेप में। देखिए अशोक जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने कहा निंदा प्रस्ताव, तो निंदा प्रस्ताव जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो चुनावी हिंदुओं की भविष्य की जो इंस्टीट्यूशनल किलिंग हो रही है, उस पर भी निंदा प्रस्ताव आ जाना चाहिए। चुनावी हिंदू मैं किसको कह रहा हूँ? पिछड़े दलितों को। वो योगी सरकार के लिए चुनावी हिंदू है, योगी जी के चुनावी हिंदू हैं, भाग गए ना मुद्दे से, और उनके जो भविष्य की संस्थागत हत्या हो रही है, उस हत्या पर भी कम से कम निंदा प्रस्ताव योगी जी को मांग करना चाहिए कि भाई पिछड़े दलित को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उनके भविष्य की हत्या हो रही है, उनके नौकरियों की हत्या हो रही है, उस पर निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं योगी जी लाना चाहते हैं? और इसके अलावा योगी जी की खूब आलोचना, ओके, देखिए अशोक यादव जी ने योगी जी की खूब आलोचना की, और उनको करनी चाहिए, भाई विपक्ष में है। और उसके बाद भास्कर सिन्हा ने मोदी जी की खूब आलोचना की, बहुत बढ़िया बात है। निखिल जैन ने जो है मोदी जी और कांग्रेस की खूब प्रशंसा की, मोदी जी की खूब आलोचना की, ठीक है। लेकिन क्या इनमें से किसी ने भी क्या यूनुस, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक शब्द बोला? ये देश देखे, ये वो नेता, इन्होंने एक ने भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक शब्द बोला? नहीं बोला। इन्होंने एक बार भी बोला कि बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए? नहीं बोला। इन्होंने एक बार भी बोला दीपू चंद्र दास को न्याय मिलना चाहिए? नहीं बोला। यह इन लोगों की हिपोक्रेसी है। और बात हिंदुओं की कर रहे हैं, अशोक यादव जी तो उस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने हिंदुओं को लेकर क्या क्या नहीं कहा। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। भास्कर सिन्हा रॉय, उनकी नेता, तो जय श्री राम बोल दो तो कहती हैं कि मैं खाल नुचवा दूंगी। आज कह रहे हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? अरे अपनी नेता से बोलिए। जय श्री राम बोलने पे खाल खिंचवाने की बात करते हैं। और कांग्रेस के निखिल जैन बैठे हैं। निखिल जैन को यह नहीं पता, जिसने कहा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थल पर, वो कांग्रेस का नेता था जिसने कहा कि वहां पर शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बना देना चाहिए। ऐसे लोगों से हिंदू अगर उम्मीद करेंगे तो उनकी उम्मीदें तो टूटेंगी ही। लेकिन समय आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। कल मुलाकात होगी। नमस्कार।